सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की इच्छा क्या है और हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, तभी आपको इस वचन का मीनिंग पता चलेगा। आइए हम वचन ढूंढते हैं। आज हमें वचन क्या मिला है। आज का जो वचन है वो नए नियम से है। मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी बार ये वचन, लेकिन फिर भी आज इस वचन के बारे में जब मैंने बाइबल खोली तो मुझे मिला, तो आज इस वचन के बारे में हम कुछ बातें करते हैं कि ये वचन हमारा आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या सिखाते हैं हमें। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि हम लोग जो है सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि वो परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए तैयार है। अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि वो परमेश्वर आपको बुला रहा है विश्राम देने के लिए। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज की दुनिया में हम लोग जो यहाँ पर जुए का मतलब है, जो बैल होते हैं, आपने देखा होगा, जो बैलों के ऊपर नाधा जाता है, मतलब उनके गर्दनों पे जो रखा जाता है वो काफ़ी भारी होता है। तो यहाँ पर इस दृष्टांत से परमेश्वर ने हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो हमारी गर्दन पे, जो हमारे शरीर पे, जो हमारे सर पे लदी हुई हैं, तो उन्हीं से कंपेयर करके परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो बोझ और जो जुआ हमने, जो संसारिक चिंताओं का बोझ और संसारिक समस्याओं का जो बोझ, संसारिक कर्ज़ों का जो बोझ, संसारिक शैतानी बंधनों का जो बोझ हमारे ऊपर है, जो हमने उठा रखा है, वो परमेश्वर देखते देखते थक गया है और उसे बड़ी दया आ रही है हमारे पर। तो परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी वो परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें उन समस्या से छुटकारा देने चाहता है। वो कैसे होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर का जुआ, जो आपको मैंने बताया, बैलों के ऊपर डाला जाता है। आपने वीडियोस में देखा होगा, जो मेरे किसान मसीह भाई बहन उन्होंने रियल में भी देखा होगा। तो उस बोझ को, वो जो बोझ है हमारे जीवन का, नाना प्रकार की समस्याओं का बोझ, वो हमें परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ अपने पर ना लो। यानी कि हमें परमेश्वर के जुए में नधना है। यानी कि परमेश्वर का जो जुआ वो बहुत ही हल्का है। वो आप सोचते होंगे क्या है, क्या सचमुच वो परमेश्वर का जुआ ये है। अगर हम इसमें नथ जाते हैं, अगर हम इसमें बिज़ी हो जाते हैं, अगर इसे अपने जीवन में हम अपने शरीर पर, अपने सर पर, अपनी आत्मा में इसे हम रख लेते हैं, तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी बोझ, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। और ये हल्का और सरल कैसे है? क्योंकि इसमें करना क्या है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, इसे पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यानी कि हम मन में विश्राम कैसे पाएंगे? जब आप प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे परमेश्वर से, वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो सचमुच इस मन में इतनी शांति, इतना आनंद मिलता है कि जो मेरे प्रिय भाई बहन करते होंगे, रियल मायनों में प्रार्थना, रियल एकदम सीरियसली होकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं, तो वो लोग जानते होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वही परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सरल और हल्का है, मेरा बोझ। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमें इन संसारिक समस्याओं से, चिंताओं से, बोझों से वो परमेश्वर ही है जो छुटकारा दे सकता है। आप सोचिए, अगर एक चिंता आपकी दूर होती है, एक समस्या हल होती है, तो एक समस्या फिर खुद ब खुद एंट्री कर जाती है आपकी लाइफ में। कहीं किसी प्रकार की तंगी, किसी प्रकार की कमी, जॉब में खराबी, बिजनेस धीमा हो गया है, नहीं
तो बच्चों की तबीयत ख़राब होगी, नहीं खुद ही आप बीमार पड़े हुए हैं। किसी को शैतानी बंधन में शैतान परेशान कर रहा है, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार के ऐसे काम होते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जो आपके जीवन को एकदम आपके ऊपर बोझों की तरह बने हुए रहते हैं। आप सोचते हैं हम किससे शेयर करें, कहाँ जाएं, ये हमारी समस्या कैसे दूर होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक प्रभु ही हमारा है जो आपकी और हमारी समस्या, आपका हमारा बोझ ले सकता है। तो हमें उस आनंद और शांति को पाना है और अपने जीवन में छुटकारा पाना है, तो हमें प्रभु के जुए में लगना होगा, यानी प्रभु की बाइबल में, प्रभु के वचनों में प्रभु की महिमा करनी होगी और प्रभु के सम्मुख जाना होगा आत्मा से और गहराई से। ऐसा आप करके देखिए, अपने जीवन में समय निकालिए इस वचन के लिए और परमेश्वर के लिए, तो आप खुद ब खुद अपने जीवन में इतनी चेंजिंग पाते जाएंगे कि आपको लगेगा सचमुच ये बोझ, प्रभु का बोझ, प्रभु का जुआ बहुत ही हल्का है हमारी समस्याओं से, हमारी चिंताओं से, हमारी उलझनों से। तो इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी। और कुछ लोग समझ भी गए होंगे और जो नहीं समझे तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें गाइड करे, उन्हें लीड करे, उन्हें समझाए। और इसी तरह से आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। और जो कुछ आपको ना समझ में आए तो वो भी आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या सचमुच आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली, इस वचन के द्वारा आपका जीवन सुधरा। इसी तरह से मैं आगे भी आपको परमेश्वर की महिमा और वचन के साथ मिलती रहूँगी। इतना ही कहना चाहूँगी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वचन में, आप परमेश्वर में बने रहिए, आगे बढ़ते जाइए, उन्नति करिए और इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करे। अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।